हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 15 क्लास 12th का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में टॉपिक स्टडी किया था। ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज स्टडी कर लिए थे, प्लस हमने नेशनल रिसोर्सेज स्टडी कर लिए थे। अब हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज स्टडी करेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे कि जो रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज का इंटरनेशनल बेस पे पूरे एंटायर वर्ल्ड पे राइट होता है, उन रिसोर्सेज को कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज का एंटायर वर्ल्ड का राइट होता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। राइट बाय होल वर्ल्ड, जिन रिसोर्सेज का पूरे वर्ल्ड का राइट होता है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम स्टडी करते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन, कि रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों किया जाता है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट है रिसोर्सेज कंजर्वेशन इंक्लूड बोथ द प्रोटेक्शन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन में हम प्रोटेक्शन के पूरी तरह से रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए रिसोर्सेज का यूज़ लेते हैं, प्लस रैशनल बेस पे हम यूज़ लेते हैं। रैशनल बेस पे यूज़ लेने का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का पूरी तरह से सफिशिएंट वे में जितनी हमें नीड है हम उतने ही रिसोर्सेज का यूज़ लेते हैं। रिसोर्सेज को कंजर्वेशन हम प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, और रिसोर्सेज को रैशनल वे में यूज़ लेते हैं। रैशनल वे में रिसोर्सेज का यूज़ लेने का मतलब होता है रिसोर्सेज को सफिशिएंट वे में जितनी हमें यूज़ करने की नीड है उतना ही हम रिसोर्सेज को यूज़ लेते हैं। प्लानिंग बनाते हैं, प्रूडेंट वे में लेते हैं, प्लान बेस पे लेते हैं रिसोर्सेज को, प्रूडेंट बेस पे लेते हैं, माइंड में सोच समझ के लेते हैं। और फ्रेंडली वे का मतलब है रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हैं फ्रेंडली और वाइजली, मतलब हम सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज़ लेते हैं। और फ्रेंडली इट मीन्स जब हम रिसोर्सेज का यूज़ लेते हैं तो बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए हम रिसोर्सेज का यूज़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द 4 फैक्टर्स जॉइंटली लाइबल फॉर द कॉजिंग प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए 4 फैक्टर इंक्लूड हैं जो रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए ज़रूरी है, कि रिसोर्सेज को हमें प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या नीड है कि हमें रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले हमारा आ जाता है लगातार रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनों का आना, न्यू टेक्निक्स का आना। जब न्यू टेक्निक्स आती हैं तो मशीनों का काम हैंड के थ्रू किए करने लगते हैं, तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन, मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में पीपल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ट्रेंड ऑफ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेंड ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी ऑफ वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट कल्चर। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना पड़ रहा है। जब हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होकर रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन मेजर, कि रिसोर्सेज को कंजर्व किस तरीके से किया जाए, उसके लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा होलिस्टिक अप्रोच टू प्लानिंग। होलिस्टिक अप्रोच टू प्लानिंग का मतलब है रेफर्स टू द प्रॉपर यूसेज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल बैलेंस। हम रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि जिससे रिसोर्स हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके, बायोलॉजिकल बैलेंस भी बन सके, हमारे रिसोर्स हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं हुए। बायोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब है कि जब हम रिसोर्सेज को यूज़ तो करें लेकिन हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता जाए। लेकिन बायोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि हम साथ साथ रिसोर्सेज को यूज़ करते जाएं और रिसोर्सेज को यूज़ करने के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी मेंटेन होता रहे।
फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमें हमेशा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को ही यूज़ में लेना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ में लेने का मतलब है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज यूज़ में लेने चाहिए जो लगातार रिन्यू होते रहे, जिन्हें रिन्यू होने में टाइम ना लगे। तो ये है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ में लेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व हो सकेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूजेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि रिसोर्सेज का हम प्रायोरिटी बेसिस पे हमें यूज़ में लेना चाहिए। रिसोर्सेज को हमें प्रायोरिटी बेस पे यूजेस लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि रिसोर्सेज को रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए। रिसाइकलिंग मतलब एक रिसोर्सेज को जब हम यूज़ में लेते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय होता है तो उसे हमें रिसाइकिल करना है, मतलब उसे रीयूज़ बनाना है, उसे दोबारा से यूज़ में लेने के लिए बनाना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़ ऑफ एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ में लेना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो। हमें रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज को रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल इट मीन्स रीयूज़ में लेना चाहिए, मतलब रीयूज़ लेने के लिए हमें उसे रिसोर्सेज को वापस से प्यूरिफाई करना चाहिए। फिर है हमें एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे रिसोर्सेज भी कंजर्व हो सके और एनवायरनमेंट भी हमारा हार्म नहीं हो। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मल्टीपर्पज़ यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का मल्टीपर्पज़ यूज़ लेना चाहिए। रिसोर्सेज का हमें मल्टीपर्पज़ यूज़ लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 3 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव ए डैम, कि डैम को हमें कंस्ट्रक्ट क्यों करना चाहिए, कि डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे 3 मेन ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ड्रिंकिंग पीने के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए हमें डैम्स का बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। फिशरीज इट मीन्स मछलियों को पालने का बिजनेस, और फ्लड कंट्रोल, लगातार बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, और स्टॉपिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि जब पानी का बहुत तेज़ बहाव आता है, जब बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं, तो पानी का बहुत तेज़ फ्लो होता है। उस फ्लो तेज़ होने के कारण मिट्टी अपनी जगह से, सॉइल अपनी जगह से रिमूव हो जाती है, हट जाती है, तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। डैम बनाने से सॉइल का इरोजन कम से कम होगा, क्योंकि फ्लड का जो पानी आता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फ्लड के पानी को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम सॉइल इरोजन को भी स्टॉप कर सकते हैं। फिर है इंक्रीजिंग वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल जो कम होता जा रहा है पॉल्यूशन की बेस पे, वो लगातार हमें ग्राउंड वाटर लेवल का इंक्रीजमेंट हो सकता है डैम के थ्रू। अब हमारा आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस हमारा ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम रिसोर्सेज को, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब हम कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा उससे एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो सकें। एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी सिक्योर रह सकें, इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा use them intelligently and should be recharged according by capacity without damaging the environment। बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हमें बहुत वाइजली रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए हमें बहुत वाइजली रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फिर है बाय प्रोवाइडिंग द नीड्स ऑफ आवर करंट जनरेशन। करंट जनरेशन की जितनी नीड हो उतना ही हमें रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ में लेना चाहिए। इट मीन्स करंट जनरेशन को जितना डेवलपमेंट की नीड हो उतना ही डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, बिना एनवायरनमेंट के हार्म किए। नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म ऑफ SDI। पॉपुलेशन ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम SDI की फुल फॉर्म स्टडी करेंगे। SDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। SDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करता है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बताई है 130 रैंकिंग बताई है, 130 रैंकिंग बताई है। फिर है हमारा मेंटेन द लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द लोकल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि हमें लोकल लेवल पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रिपेयर करना चाहिए। लोकल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। सिंपल सा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। और जब हम स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो हमें लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाएगी और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्ट फुलफिल होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को यूज़ करना, डेवलपमेंट करना, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। फिर नेक्स्ट आ जाता है अडॉप्शन ऑफ लेबर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ में लेनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, जो ह्यूमन पावर्स के बेस पे जनरेट हो सके। ह्यूमन पावर के बेस पे इट मीन जो हैंड से जनरेट हो सके। फिर है प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम, रिवर्स फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई, जनरेट ऑफ हाइडल पावर एंड इरिगेशन। सबसे पहले मैं तुम्हें हाइडल पावर का मीनिंग बता देती हूँ। हाइडल पावर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है उसे हाइडल पावर कहते हैं। इट मीन्स हमें इरिगेशन, हाइडल पावर के लिए और वाटर सप्लाई के लिए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर नॉलेज ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिव रिसोर्सेज इज नेसेसरी। कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ में ले रहे हैं तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ में ले रहे हैं तो हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज होने का मतलब है हमें ये पता होना चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी को जिसे हम यूज़ में ले रहे हैं उससे एनवायरनमेंट तो इफेक्ट नहीं हो रहा है और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज हमारे प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो में लेसन 15 ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 12 का रेस्ट पार्ट कंप्लीट किया है। लेसन 15 ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 12 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।